हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप गाइड एजुकेशन। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन के डिफरेंट काइंड्स के बारे में। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। इसके पहले मैंने नाउन का पार्ट 1 वीडियो बना रखा है। तो बेसिकली हमारा जो नाउन का फर्स्ट वीडियो है ये नाउन का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि नाउन हम किसे कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले नाउन को ही पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर को अगर हम इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले नाउन से ही स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो इन सभी बातों पर मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और नाउन का मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो छोटे छोटे वीडियो में इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से मेरे वीडियोज़ को देखोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो चलो आज जो हमारा इस वीडियो में है, आज हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में जानेंगे। नाउन कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो नाउन जो हमारा है, नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितना होता है? 5 टाइप्स। तो इन 5 टाइप्स में सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अगर एक साथ अगर हम समझने का कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे। तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया नाउन का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया, अगर हम नाउन का बात करें तो नाउन का मतलब क्या है। नाउन का मतलब है नेम, ठीक है। नाउन का मतलब नेम है। नेम का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड। नाउन हम किसे कहते हैं? वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे किसी का नाम के बारे में पता चलता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी आइडिया के नाम के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो जब भी हम नाउन बोलेंगे तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब होगा नेम, यानी किसी का नाम। नेम इज इक्वल टू नाउन एंड नाउन इज इक्वल टू नेम, बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर नाउन का अगर बात करें तो नाउन का मतलब क्या है? नेम है। अगर हम कॉमन नाउन के बारे में बात करें तो नाउन का मतलब क्या है? नेम है। तो देखो दोनों ही नेम है, लेकिन दोनों किस तरह के नेम है हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे नाम के बारे में बात करते हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में होता है। कोई भी नाम जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु को रेफर करे तो उसे ही हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा नेम जो खुद पे अप्लाई हो, जो किस पे अप्लाई हो? सेल्फ पे अप्लाई हो। सेल्फ का मतलब क्या हो? सेल्फ का मतलब है जो खुद पे अप्लाई हो, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु पे अप्लाई हो, तो उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? और अगर यहाँ पर हम बात करें कॉमन नाउन के बारे में तो कॉमन नाउन एक ऐसा नेम होता है जो ठीक है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम, ठीक है, दैट इज अप्लाइड टू ऑल ऑफ इट्स क्लास और कैटेगरी। यानी हम किसी का अगर नाम लेते हैं और अगर उस नाम से अगर कोई कैटेगरी या किसी जाति, किसी क्लास के बारे में पता चलता है, और अगर एक नाम ले लेने से पूरे जाति पे लागू हो जाता है, पूरे कैटेगरी पे लागू हो जाता है, पूरे क्लास पे लागू हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो सिंपल सा मतलब क्या है। प्रॉपर नाउन का मतलब वैसा नाम जो केवल खुद पे अप्लाई हो, और कॉमन नाउन का मतलब है वैसा नाम जो सभी पे अप्लाई हो जाए, उस जाति के, उस कैटेगरी में केवल नाम मात्र ले लेने से सभी पे अप्लाई हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं पर्टिकुलर नेम, और कॉमन नाउन को हम कॉमन नेम या जनरल नेम भी कह सकते हैं। जब कभी भी हम जनरल कहते हैं तो जनरल का मतलब ये होता है जो सब पे अप्लाई हो जाए, और पर्टिकुलर का मतलब होता है जो खुद पे अप्लाई हो। बात आपको समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों के नेम के बीच में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। सिंपल सी बात है, वैसा कोई नाम जो खुद पे अप्लाई हो प्रॉपर नाउन, वैसा कोई भी नाम जो सब पे अप्लाई हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इन नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या और भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स इन नाउन्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो प्रॉपर नाउन का जो हमारा पहचान होता है, इसका फर्स्ट लेटर जो होता है, इसका जो शुरुआत का जो लेटर होता है, जब भी हम प्रॉपर नाउन
को लिखते हैं या प्रॉपर नाउन को हम देखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है ना, ये कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब समझ रहे हो, यानी जिसे हम अपर केस में लिखते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान देना, वहीं अगर हम कॉमन नाउन का अगर बात करें तो कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, शुरू का जो कॉमन नाउन का जो लेटर होता है, ये स्मॉल से शुरू होता है, ठीक है, यानी छोटा लेटर से शुरू होता है। जैसे मान के चलो किसी का नाम अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए को हम कैसे लिखेंगे, ए को जो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से लिखेंगे, यानी लोअर केस में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और देखो उसके बाद जो है ना, ये और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये आखिरी पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो आर्टिकल आपने पढ़ा है, आर्टिकल ए एन द के बारे में आप जानते हैं। तो अगर आप आर्टिकल के बारे में जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी आर्टिकल का वीडियो बना रखा है और उसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, सभी टॉपिक के सारा वीडियोस मिलेगा, धीरे धीरे अपलोड होगा, ठीक है, लेकिन मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। आपका बस काम है कि इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी पूरे एनर्जी के साथ सभी वीडियोस को बनाऊंगा ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो। तो देखो आर्टिकल हम कहते हैं किसको है, आर्टिकल कहते हैं ए एन और दी को। बात समझ में आ रही है। जो आर्टिकल ए एन होता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो आर्टिकल दी होता है इसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल हम इनडेफिनिट नाउन के पहले लगाते हैं और डेफिनिट आर्टिकल दी को हम डेफिनिट नाउन के पहले लगाते हैं। यानी आर्टिकल जो हम लगाते हैं वो किसके पहले लगाते हैं, नाउन के पहले लगाते हैं। आर्टिकल का काम होता है नाउन को डिफाइन करना, नाउन को फिक्स करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर चर्चा ये है कि अगर प्रॉपर नाउन आता है तो क्या हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन के बाद, देखो प्रॉपर नाउन के पहले, ध्यान से समझना है इस बात को, प्रॉपर नाउन के पहले हम जनरली आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले हम जनरली जब हम बोलते हैं, देखो जब कभी भी अगर हम जनरली बोलते हैं या कोई भी आपको जनरली करके बोलता है तो इसका मतलब होता है कि आमतौर पे वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस मिल सकते हैं, तो उस चीज़ को मैंने आर्टिकल के चैप्टर में आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझो कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल जनरली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन नाउन का, तो क्या हम कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या दी का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल ए एन दी जो बेसिकली बना है ये कॉमन नाउन के लिए बना है। आर्टिकल जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के पहले ही करते हैं। कॉमन नाउन को ही फिक्स करना पड़ता है, कोई डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है। भाई प्रॉपर नाउन तो पहले ही से डिफाइन है। प्रॉपर नाउन जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, एक पर्टिकुलर वस्तु का नाम है, तो वो तो पहले से डिफाइन है, ठीक है, उसे दोबारा डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉमन नाउन चूँकि जनरल नेम होता है और इस जनरल नेम में ही हमें पहचानना होता है कि डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है, तो इसलिए जो ज़्यादातर आर्टिकल जो है ना ये कॉमन नाउन के पहले ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कहेंगे कि जो हमारा कॉमन नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल ए एन या दी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब चलिए एग्जाम्पल का बात करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको क्या बताया कि प्रॉपर नाउन वैसे नाम को कहते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति का खुद का नाम हो, जो केवल किसी पर्टिकुलर पे लागू हो, सब पे लागू ना हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अगर हम किसी एक लड़का का नाम लेते हैं, ठीक है, अगर हमने लिखा रोहित, तो बात आपको समझ में आ रही है। अगर मैंने एग्जाम्पल में लिखा रोहित तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आर को मैंने कैपिटल से शुरू किया, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन को कैपिटल से शुरू करना होता है। और अगर हम रोहित बोल रहे हैं तो मुझे बताओ कि रोहित बोलने से सारा लड़का का नाम, सभी लड़कों के नाम पे ये नेम अप्लाई हो जाता है या केवल किसी एक पे। जैसे मान के चलो आपका खुद का नाम रोहित है, ठीक है, तो क्या ये नाम केवल आप पे अप्लाई हो रहा है या दुनिया में जितने भी लड़का जाती है सब पे अप्लाई हो रहा है? नहीं ना, ये केवल खुद पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे अप्लाई हो रहा है। और जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे या वस्तु पे कोई नाम अप्लाई होता है यानी खुद पे अप्लाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। और जैसे अगर हम यहाँ पर इस तरफ अगर हम कॉमन नाउन में एग्जाम्पल में अगर लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बॉय, ठीक है, हमने लिखा बॉय,
या फिर हमने लिखा मैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बॉय जब हम बोलते हैं तो क्या ये केवल खुद पे अप्लाई होता है कि लड़का के जितना भी जाति है सब पे अप्लाई हो जाता है? तो ये जनरली क्या होता है, सब पे अप्लाई होता है। जब हम लड़का बोलते हैं तो सब पे अप्लाई होता है, ये सबके लिए कॉमन हो जाता है। जब हम मैन बोलते हैं तो सबके लिए कॉमन हो जाता है। लेकिन जब हम रोहित बोलते हैं तो ये केवल खुद पे लागू होता है, ये सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से, आपको समझ में आ रही है बात? चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा प्रिया, ठीक है। तो प्रिया अगेन हमने क्या किया, इसको कैपिटल लेटर से शुरू किया कि पी देखो हमारा क्या अपर केस में लिखा हुआ है। तो ये प्रिया जो है किसी लड़की का खुद का नाम है, ये केवल खुद पे अप्लाई हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर लड़की पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गर्ल लिखें, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा गर्ल, बात समझ में आ रही है? या फिर हमने लिख दिया वुमन, इसको क्या पढ़ते हैं, वुमन पढ़ा जाता है। इसे आप वोमेन मत पढ़ना, ये गलत है, इसे क्या पढ़ते हैं, वुमन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब हम गर्ल बोलते हैं तो ये क्या होता है, सभी लड़की जाति पे क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। सभी वुमन पे क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, सब पे लागू हो जाता है। लेकिन जब हम प्रिया कहते हैं तो ये सब पे अप्लाई नहीं होता है, केवल खुद पे अप्लाई होता है, किसी एक पर्टिकुलर पे अप्लाई होता है। बात आपको समझ में आ रही है? आई होप कि सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो इसको हम और भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि और भी ये दोनों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको दोनों साथ में मिला करके बताया, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को साथ में मिला के समझने से बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ ताकि और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और कभी भी क्वेश्चन पेपर में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो इधर हम एक तरफ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉमन का, एक तरफ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉमन नाउन का, ठीक है। एक तरफ हो गया कॉमन नाउन का और एक तरफ हो गया प्रॉपर नाउन का। अब देखो, कॉमन का मतलब जो सब में कॉमन हो, जो जनरल हो, सब पे अप्लाई हो जाए। प्रॉपर का मतलब है जो खुद पे अप्लाई हो, पर्टिकुलर पे अप्लाई हो। एग्जाम्पल देखो, अगर जैसे हमने लिखा यहाँ पर लिखा जैसे हमने लिखा कार, ठीक है, क्या लिखा हमने, कार लिखा। तो मुझे बताओ ये कार क्या है, कार कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल कॉमन है। जब हम कार बोले तो भाई ये किस पे लागू हो रहा है, ये सभी कार पे लागू हो जा रहा है, क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर कार का जो कंपनी का नाम है उसके बारे में तो नहीं बताया। तो ये क्या हो गया, जनरल नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर मुझे कार के कैटेगरी के लिए कुछ प्रॉपर नाउन का अगर लेना पड़े एग्जाम्पल, तो बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे सैंट्रो हो गया, ठीक है, ऑल्टो हो गया। चलो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल लैम्बोर्गिनी का। लैम्बोर्गिनी का नाम सुने हो? आपकी अगर नौकरी लगे ना तो इसी कार को खरीदना, ठीक है, लैम्बोर्गिनी को। तो लैम्बोर्गिनी क्या है, किसी एक कार का नाम है। तो क्या जब हम लैम्बोर्गिनी कार का नाम लेते हैं तो क्या ये नाम सभी कार पे अप्लाई हो रहा है या केवल किसी एक पर्टिकुलर कार पे? तो आप कहोगे बिल्कुल ये किसी एक पर्टिकुलर नाउन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी। तो अगर आपकी नौकरी लग जाए तो आप लैम्बोर्गिनी कार को खरीदना। आपको पता है कि इसका जो बेस प्राइस है कम से कम ये 3 करोड़ का आता है, ठीक है, मिनिमम। इसका अलग अलग जो मॉडल है, एक है इसका जो हाईएस्ट प्राइस है लगभग 5 करोड़ का है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा देखना, इतना महंगा कार खरीदने के लिए आपको नौकरी भी अच्छा वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करो। बाकी जो आपके जो वीडियोज़ है, मैं आपको सारा वीडियोज़ अपलोड करूँगा इस चैनल पे धीरे धीरे, और भी टीचर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट का लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपका काम है इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। देखो और एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सिटी, ठीक है। तो सिटी क्या हो गया, किसी सिटी, अगर हम सिटी बोले तो सब पे लागू हुआ या किसी खुद पे लागू हुआ? तो सब पे लागू हुआ। देखो यहाँ पर छोटा लेटर से इसको स्टार्ट किए। लेकिन अगर हम लिखते हैं पुणे, तो जब हम पुणे यहाँ पर लिखे तो क्या है, ये सभी सिटी का नाम पुणे है या फिर केवल एक किसी सिटी का नाम है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बिल्डिंग, तो बहुत सारे बिल्डिंग है, अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग नाम हो सकता है, ये तो सब पे लागू हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस आप जानते हो जो यूएसए में है, ठीक है, व्हाइट हाउस। तो जब हमने व्हाइट हाउस का एग्जांपल लिया तो ये क्या हुआ, ये
प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया। बिल्डिंग का क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मूवी, तो भाई मूवी तो कोई भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा चलो एक मूवी का नाम लिख देते हैं, जैसे कि जैसे हमने मूवी का नाम लिखा सुपर 30, ठीक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। तो सुपर 30 जो हमने लिया, ये सभी मूवी का नाम, दुनिया में जितना मूवी है सबका नाम सुपर 30 है या किसी एक खास मूवी का। तो आई होप कि अब आपका ये दोनों समझ में आ रहा है कि हम प्रॉपर किसे कहते हैं और कॉमन किसे कहते हैं। तो चलो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा कंट्री, तो कंट्री क्या, कंट्री कॉमन नेम, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा और एग्जांपल लिखते हैं, चलो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटर, तो बाबू बताओ कंप्यूटर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डेल, तो ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसी तरीके से हम प्रॉपर और कॉमन नाउन को समझते हैं। तो चलिए अब हम नाउन के तीसरे और चौथे टाइप के बारे में जानते हैं। तो जो नाउन का हमारा थर्ड टाइप है, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो भाई कलेक्टिव नाउन किस तरह के नेम को हम कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, यानी कोई ऐसा नाम जो किसी समूह के बारे में, किसी संग्रह के बारे में बताए। यानी जिस नाम से किसी ग्रुप के बारे में पता चलता हो, किसी कलेक्शन के बारे में पता चलता हो। देखो ग्रुप या कलेक्शन का मतलब है कि किसी डिफरेंट चीज़ का नहीं, सिमिलर चीज़ों का कोई ग्रुप, ठीक है। सिमिलर चीज़ों का कहने का मतलब है, हम जानते हैं कि ग्रुप का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पेंसिल रख लें, एक पेन रख लें और एक मार्कर रख लें, ठीक है, तो ये ग्रुप नहीं हो जाएगा। ग्रुप बनेगा तो सिमिलर चीज़ों का बनेगा। अगर पेन का ग्रुप बनाना है तो सब पेन होना चाहिए। अगर बुक का ग्रुप या बुक का कलेक्शन बनाना है सभी बुक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिस नाम से हमें ग्रुप के बारे में या कलेक्शन के बारे में पता चले उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, जो कलेक्टिव नाउन का जो हमारा फर्स्ट लेटर है, इसका भी जो पहला लेटर है ना स्मॉल होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, केवल और केवल प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं, अपर केस में लिखते हैं। बाकी जितने भी नाउन है उसका सभी बाकी के जो हमारे नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल का बात करें कि कलेक्टिव नाउन के पहले क्या हम आर्टिकल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को भी लगा सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप डेफिनिट आर्टिकल द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलो अब हम कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे समूह के बारे में पता चले, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा फैमिली, तो फैमिली से किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूह के बारे में पता चला, ठीक है, फैमिली। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं क्लास, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं टीम, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं जैसे जूरी। जूरी हम किसको कहते हैं, जजेस के ग्रुप को कहते हैं जूरी, ठीक है। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बंच हो सकता है, आर्मी हो सकता है, ट्रूप हो सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे नाउन है जिससे हमें किसी के समूह के बारे में, किसी के ग्रुप के बारे में पता चलता है। बात समझ में आ रही है। तो चलो अब हम जानते हैं टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर जो 4 है इसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो भाई मटेरियल नाउन किस तरह के नेम है, नाउन है तो मतलब क्या है कि नेम है, लेकिन किस तरह के नेम है। मटेरियल नाउन हम किस तरह के नाम को कहते हैं, तो देखो वैसा नाम जिससे किसी मैटर के बारे में पता चले, किसी सब्सटेंस के बारे में पता चले। मैटर या सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, पदार्थ, जो जिसका कोई मास होता हो, ठीक है। और हमें पता है कि मैटर या सब्सटेंस के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है।
एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस का अगर नाम हो ना तो उसे ही हम कहते हैं मटेरियल नाउन। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हम इसके फर्स्ट लेटर का अगर बात करें तो इसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल केवल प्रॉपर नाउन का होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से देखना कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दो तरह का नाउन होता है, एक होता है इंडेफिनिट यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? ठीक है, मटेरियल नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या दोनों लगा सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मटेरियल नाउन के पहले आप सबसे पहले जान लो कि मटेरियल नाउन के पहले आप कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हो। यानी कभी भी हम मटेरियल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। अब जैसे हमने कहा वाटर, तो वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है लिक्विड के फॉर्म में। क्या हम वाटर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन लगा सकते हैं? क्या हम ए वाटर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम दी वाटर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे आयरन, ठीक है, गोल्ड, ऑयल, वुड, कोल, etc। तो ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। आइए अब मैं आपको नाउन के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप के बारे में बताता हूँ। तो जो हमारा नाउन का पांचवा टाइप है, जो आखिरी टाइप है, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखो, जो मैंने अभी तक जो आपको 5 टाइप नाउन का बताया, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इस बात को आप ध्यान से समझना कि ये नाउन जो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इम्पॉर्टेंट नाउन है। और यहाँ पर इस नाउन को ठीक से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखो, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको नाउन के फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि नाउन का मतलब क्या होता है। भाई नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। और नेम का 2 कैटेगरी होता है। एक नेम तो वैसा होता है जो कि जिसका कोई फिज़िकल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका कोई फिज़िकल फॉर्म होता है। और एक नेम वैसा होता है जिसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं होता, यानी नॉन फिज़िकल नेम, नॉन फिज़िकल। बात आपको समझ में आ रही है? तो अभी तक मैंने आपको जितने भी 4 टाइप बताया है, 4 टाइप में जो हमारा है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये सभी जो मैंने 4 नाउन बताए, ये सभी किस में आ जाएगा? फिज़िकल नेम में आ जाएगा, जिसका कोई फिज़िकल फॉर्म होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरी का जो हमारा 5वां नंबर को जो नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही हम कहते हैं नॉन फिज़िकल नेम। वैसा नाम जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, जिसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे नाम को क्या करते हैं? केवल हम इसे महसूस करते हैं। ऐसा नाम जिसे हम केवल महसूस करते हैं, जिसे हम केवल समझ सकते हैं, जिसका कोई भी फॉर्म नहीं होता है, जिसका कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे केवल भाव से समझा जा सके, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ? नेम्स। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये नेम्स है। किसका नेम है? ये है नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी और नेम ऑफ अ स्टेट। यानी कोई भी ऐसा नाउन जिससे आपको फीलिंग के बारे में पता चले, एक्शन के बारे में पता चले, क्वालिटी के बारे में पता चले, स्टेट के बारे में पता चले। स्टेट का मतलब यहाँ पर है अवस्था, ठीक है, स्थिति। तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग का बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, लव। तो लव हमारा क्या है? ये फीलिंग है या इमोशन के बारे में बता रहा है। लाफ्टर क्या है? एक एक्शन है। एक्शन हम वैसे नाउन को कहते हैं जिससे करने का बोध होता है। लाफ का मतलब हंसना होता है, हंसना एक क्रिया है, एक करना है। तो लाफ हमारा क्या? एक वर्ब है।
लेकिन जब हम उसे लाफ को लाफ्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो लाफ्टर हमारा क्या हो जाता है, उसी क्रिया का नाउन फॉर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्शन। ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये क्या बता रहा है, ऑनेस्टी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है। और स्टेट जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है, एक अवस्था है, एक स्टेट है। ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो यहाँ पर फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, इसे हम शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए आप एक वर्ड आप यहाँ पर याद कर लो, FAQS। ठीक है। FAQS, फैक्ट्स। F का मतलब फीलिंग, A का मतलब एक्शन, Q का मतलब क्वालिटी और S का मतलब स्टेट। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होता है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है। तो चलो यहाँ पर अब इसके और भी जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, ये कैसा होता है। ठीक है। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है ये भी स्मॉल होता है। मैंने आपको क्या बताया, केवल प्रॉपर को छोड़ दो तो सबका पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। अब इस यहाँ पर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल वाला पॉइंट बाबू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इससे बनता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो आर्टिकल में एक हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है ए या एन, बात समझ में आ रही, और एक हमारा है डेफिनिट आर्टिकल दी। और क्या हम इन दोनों आर्टिकल को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लगा सकते हैं। क्या इन दोनों ही आर्टिकल को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले लगा सकते हैं। तो अगेन इसके साथ भी जो स्थिति है ना, ये मटेरियल नाउन की तरह ही है। कहने का मतलब है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ज़रूर कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाउन है और इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाता है। कभी कभार क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। इतना जानने के बाद भी कभी कभी इस टाइप के नाउन मिल जाते हैं, हम बहुत आसानी से उस नाउन को ये नहीं समझ पाते हैं। जब पेपर में जो क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे नाउन आपको मिल जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वास्तव में आपको पहचान में नहीं आएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। तो उसका पहचान का भी मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है। लेकिन पहले ये कंसेप्ट समझ जाओ, नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी और नेम ऑफ स्टेट, ये चारों में से किसी का नाम रहेगा तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं सक्सेस, सफलता, तो सफलता क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। अगर हम बोलते हैं पेन, दर्द, तो पेन क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं। सच्चाई, ठीक है, ईमानदारी, जीत, हार, ये सब क्या है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है। इन पांचों टाइप में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टाइप है यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। तो आगे से आपका यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, आप बहुत ही आसानी से पहचान लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से कौन है और कौन नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सफिक्सेस का लिस्ट बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सफिक्सेस का लिस्ट बनाया है। तो सफिक्सेस हम किसे कहते हैं, अगर आप अफिक्सेस पढ़े होंगे, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि हम सफिक्सेस किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब हम किसी मूल शब्द के पहले छोटा सा एक लेटर का जो ग्रुप होता है उसे लगाते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और जब हम किसी लेटर का ग्रुप को किसी मेन वर्ड के, किसी मूल शब्द के लास्ट में लगाते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैसे सफिक्सेस के बारे में जानेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आइडेंटिफिकेशन होगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो शिप, तो देखो ये जितने भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहचान के लिए सफिक्सेस है। ठीक है।
तो आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगा, नाउन के लास्ट में, नाउन के अंत में लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे देखो सिंपल सी बात है, अगर हम फ्रेंड बोलते हैं तो फ्रेंड हमारा क्या है, फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन एक फिजिकल नेम है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और अगर इसी नाउन को अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसके लास्ट में क्या करेंगे, एक सफिक्स लगा देंगे, और सफिक्स क्या लगा देंगे, शिप। तब क्या हो गया, अभी ये जो है ना, ये फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो गया, अब इसका फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। अभी भी ये नाउन है, फ्रेंड जब नाउन है, देखो फ्रेंड जब नाउन था तो ये कॉमन नाउन था, और जब हमने इसको फ्रेंड से फ्रेंडशिप किया तो अभी भी क्या है, ये नाउन है, लेकिन अब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे, जो लास्ट में जो शिप लगा है इससे हम पहचानेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है फ्रेंडशिप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है जिसके अंत में आपको शिप लगा मिल सकता है, जैसे कि मेंबरशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर देखो नेस से भी आपको मिल सकता है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, काइंडनेस। मेंट जैसे कि एग्रीमेंट, एग्री हमारा क्या है, एग्री हमारा वर्ब है, और उसको अगर नाउन के फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है तो हम उसमें क्या कर दिए, मेंट लगा दिए, और क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। टी वाई का पहचान भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान होता है, जैसे पॉवर्टी, तो पॉवर्टी में आपको क्या दिखाई दिया, टी वाई दिखाई दिया। आर वाई से जैसे सीनरी, यहाँ पर आपको दिखाई दिया आर वाई। सी वाई से जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आपको सी वाई दिखाई दिया। तो जितना भी आप जो लास्ट में देख रहे हो सफिक्सेस, यही आपके लिए पहचान है। तुरंत आप यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा और क्वेश्चन के लास्ट में अगर आपको शिप, नेस, मेंट, टी वाई, आर वाई, सी वाई दिखाई देता है तो आप तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है, कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एक बार जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एडवाइस में देखो आपको क्या मिल रहा है, ICE, है ना, तो ये भी क्या, एडवाइस भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है ISM, ठीक है, तो जैसे कि क्रिटिसिज्म में मिल गया आपको, है ना। इससे भी बहुत सारा वर्ड आपको, बहुत सारा नाउन देखने को मिल सकता है। क्रिटिसिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ हम लोग और भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सफिक्सेस का लिस्ट जो है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ION है, तो ION से पहचान वाले जो हमारा एक वर्ड है ओपिनियन, तो ओपिनियन में आपको ION दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ISION जैसे कि डिसीजन, प्रिसीजन, है ना, तो यहाँ पर आपको ISION दिखाई दिया। उसके बाद है TION जैसे कि एजुकेशन, ठीक है। और भी बहुत सारा वर्ड आपको, बहुत सारा नाउन मिल सकता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, है ना। TH से जैसे कि हेल्थ, तो हेल्थ में आपको TH दिखाई दिया, ये भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि वेल्थ, है ना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ENCE जैसे कि प्रेजेंस, अब्सेंस, और ANCE जैसे कि अटेंडेंस, ठीक है। HOOD हुड जैसे कि चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ठीक है। डम, डम से क्या मिल गया, फ्रीडम। और भी मिल सकता है किंगडम, ठीक है। फर्नीचर देखो URE जिसके अंत में मिलेगा वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान होता है, जैसे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर में आपको क्या दिखाई दिया, URE दिखाई दिया। यहाँ पर आपको फ्रीडम में क्या दिखाई दिया, डम दिखाई दिया। और एक और देख लो यहाँ पर लास्ट में अंत में आपको जहाँ पर जनरली आपको AGEH दिखाई दे, ये भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान होता है, जैसे कि लगेज में आपको AGE दिखाई दिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहचान के लिए मैंने आपके लिए लिस्ट बनाया। इसका देखो फ़ायदा आपको कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नाउन का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपका इसी ट्रिक से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़े देर के लिए लग रहा होगा कि जो मैंने आपको बताया ये केवल मनोरंजन के लिए है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। मैंने जो लिखाया ये फालतू में नहीं लिखाया, इसका इम्पॉर्टेंस, इसका यूटिलिटी आपको आगे पता चलेगा जब मैं अगला वीडियो में नंबर के बारे में पढ़ाऊँगा। नाउन में हम लोग अगला जो वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम लोग नाउन का नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर नंबर हम किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर हम किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। और वहीं पर आपको इसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा कि हमने जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पहचान लिखे ना, ये इतना यूज़फुल है, इतना हेल्पफुल है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद कहोगे कि सर आपने जो बताया था बहुत ही कमाल का चीज़ बताया, और आज उसी से मेरा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बिट बाय बिट आप सब कुछ सीखोगे। नाउन एक बड़ा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता,
धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आपको सारा कंसेप्ट बिट बाय बिट सब क्लियर होते जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको नाउन के काइंड्स में सारे काइंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका अब नाउन के काइंड से रिलेटेड आपका एक भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको पांचों नाउन का जो टाइप हमारा ये सभी आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप यस टाइप कीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर क्या करना, इन किसी भी सफिक्सेस का हेल्प से, ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चाहे शिप का यूज़ कर लो, नेस का यूज़ कर लो, मेंट का कर लो, ENC का कर लो, ठीक है। आप भी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दो। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबके लिए एक एक एग्जाम्पल लिखे, लेकिन ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा। लेकिन यहाँ पर शिप से केवल एक ही नाउन नहीं हो सकता, नेस से केवल एक ही नाउन नहीं हो सकता, कई सारे नाउन हो सकता है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी सफिक्सेस अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इतना शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। इतना शेयर करो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, ठीक है। मुझे भी बहुत मज़ा आएगा और भी वीडियो बनाने में। मिलते हैं आपसे नाउन के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, इट्स अ गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।